हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर स्पेस। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संजना पटेल जी, जो विक्रमगंज बिहार के रहने वाली हैं और जानते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट के तौर पे काफ़ी चर्चित हैं। इसके साथ साथ कई सेलिब्रिटियों का जो है इन्होंने मेकअप किया है और ब्यूटी टिप्स किस तरीके से ये देती हैं। इसके बाद किस तरीके से इनके जो प्रयास जो रहे हैं और लोगों को सिखाने के लिए विक्रमगंज में, चूँकि इनका सेंटर भी है, और जानते हैं कि ज़ुबानी की किस तरीके से प्रयास है और किस तरीके से लोगों को ये ट्रेनिंग भी दे रही हैं और कितने अवसर हैं ब्यूटी के क्षेत्र में। सभी को मैं संजना पटेल बिहार विक्रमगंज की रहने वाली हूँ। मेरा मानना ये है कि आजकल जितनी भी लेडीज़ हैं, महिलाएं हैं, अपने पैरों पे सबसे पहले खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मतलब बहुत लोग होते हैं पेमेंट के लिए खड़ा होते हैं, बहुत लोग होते हैं कि अपने शौक़ के लिए खड़ा होते हैं। ठीक है, तो सही है, पेमेंट के लिए भी खड़े होइए, बट है शौक़ के लिए भी खड़े होइए। ठीक है, खड़ा हो सकते हैं लोग पेमेंट के लिए, चूँकि अभी इस समय महंगाई के जो दौर हैं, बदलते दौर हैं, और इतनी महिलाएं जो संघर्ष कर रही हैं, लड़कियां संघर्ष कर रही हैं, इसके बाद अपना स्वरोजगार जो है प्राप्त कर सकें और एक इनकम के एक अवसर प्राप्त हों, जो एक सरकार की भी पहल, स्किल इंडिया के अंतर्गत भी पहल है, केंद्र सेंट्रल की बहुत बड़ी एक योजना भी है। तो विक्रमगंज में किस तरीके से आप कार्य कर रही हैं इसमें? मैं विक्रमगंज में जैसे कि होती हैं बहुत सारी हमारी तरफ देहाती लेडीज होती हैं। ठीक है, तो बट ये होता है कि वो लोग बाहर नहीं निकल पाती हैं। बाहर निकल कर जैसे कि हुआ दिल्ली में नहीं कोर्स कर सकती हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकती हैं, घर से अलाउ नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, कोई बाहर की आर्टिस्ट होती है, जैसे बॉम्बे की हुई, दिल्ली की हुई, सूरत की हुई, कहीं से भी कोई आर्टिस्ट है तो मैं उन लोगों को बिहार में बुलाकर उन लोगों को ट्रेनिंग दिलवाती हूँ। ठीक है, और मैं ट्रेनिंग दिलवाती हूँ और सेमिनार करवाती हूँ। सेमिनार में होता है कि हमारी जितनी भी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं, जहाँ मतलब बिहार में हर जगह से, पटना से, दिनारा से, मतलब ऑल बिहार से लोग मेरे सेमिनार में आती हैं और मतलब मेरा 4 सेमिनार हो गया है, वो सक्सेसफुल हो गया। ये जो संजना जी हैं और ये बराबर जो है प्रयास कर रही हैं कि महिलाएं और लड़कियां स्वरोजगार हों, ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो स्वरोजगार हों और अपने हस्बैंड पे और अपने परिवार पे केवल डिपेंड ना रहें, ये इनका एक बेहतर प्रयास रहता है। किस तरीके से कौन कौन से कोर्सेज चलाए जाते हैं और लगभग कितने दिन का ये कोर्स होता है इसमें? सर देखिए, कोर्स कितने दिन का, कितने लगभग का नहीं होता। ठीक है, मान के चलिए कि हमारे पास कोई क्लाइंट आती है, कोई स्टूडेंट आती है, वो बोलती है कि मैम हमें कोर्स करना है, हमारे कितने मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक जो हमारी बच्ची होती है, कोई होता है बहुत जल्दी कैच कर पाता है, कोई भी आप मतलब बता रहे हो उसको, कोई भी काम हो गया ब्यूटी टिप से रिलेटेड, हेयर से, मतलब किसी भी चीज़ से, तो बहुत जल्दी कोई कैच नहीं कर पाता, कोई जल्दी कैच कर पाता। माइंड के ऊपर होता है कि कौन कितना जल्दी मतलब सीख रही हैं लड़कियाँ। तो ये मंथ के हिसाब से नहीं होता, नहीं ये साल के हिसाब से होता है, बस आगे वाली के माइंड पे हिसाब होता है, मतलब वो कितना जल्दी सीख। बात है कि टैलेंट जो इसमें एक अहम भूमिका अदा करती हैं, क्योंकि जिसके पास जितना टैलेंट होगा उतनी जल्दी जो है इसको सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि चूँकि बिहार जो रहा है आपका, विक्रमगंज है, काराकट एक लोकसभा क्षेत्र भी आता है वहाँ पे, तो इसमें मौजूदा एनडीए की अगर बातें किया जो सरकार जो रही है, तो क्या ये स्किल इंडिया कितना लाभकारी रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? सर ये जैसे कि अब बिहार की बच्चियां होती हैं, किसी के पास बजट नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहती हैं और वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, तो एक हमारा नरेंद्र मोदी योजना एक ब्यूटी कंपटीशन का एक हिस्सा बना हुआ है, जिसमें बिहार की जितनी भी बच्चियां हैं आके उसमें क्लासेस कर सकती हैं और उसका बिल्कुल कोई फीस नहीं होता, मुफ्त होता है, वो सरकार की तरफ से होता है। ठीक है, सरकार की तरफ से कुछ होता है, कुछ इन्वेस्टिंग हमारी तरफ से भी होता है, क्योंकि हमारा भी ये है कि किसी के पास पेमेंट नहीं है और वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, तो हम यही निवेदन करेंगे कि आप आइए और आपको क्लासेस फ्री में मिलेगी। ठीक है, और हमारा पूरा वो रहेगा कि हम आपको आगे बढ़ा सकें कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर आप अपने परिवार का खर्चा चला सकें या अपना। अगर संजना जी बातें की जाएँ जिस तरीके से, चूँकि आप बिहार में आप चला रही हैं सेंटर जो है, तो क्या हाल फिलहाल में थोड़ा सा इस तरफ आइएगा, क्या आप हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के बनारस, चूँकि एक सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट है ये वाराणसी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, और बिहार से बहुत से लोग यहाँ बिलोंग करते हैं, निवास स्थान बना रखे, धर्म की नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, यहाँ पे BHU जैसी विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठ है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, तो यहाँ चूँकि बिहार से भी बहुत सी जनता आती है और जाहिर सी बात है आपके क्षेत्र से आपके बहुत से रिश्तेदार भी होंगे, बहुत से बिहार के लोग भी हैं, तो यहाँ पे क्या कोई तैयारी है आगामी, कोई ऐसी तैयारी है जो आपका जो कोई सेंटर है यहाँ? यहाँ मेरा कोई सेंटर नहीं है, बट मेरा मानना ये है कि मैं बिहार में ही फेमस ना रहूँ, मैं हर जगह जाकर अपना सेमिनार कराऊँ, हर जगह के लोग आएँ मेरे सेमिनार में और हर जगह से कुछ सीख कर जाएँ।
मैं सेमिनार नहीं कराती, मैं वर्कशॉप कराती हूँ, ताकि कोई आगे वाला कोई बंदा आ रहा है मेरे पास आए और मेरे से सीखे, मेरे से नॉलेज लेके जाए। अब ये नहीं कि आया, बैठा और खाया पिया और घर चले गए, नहीं। आप आइए, नॉलेज लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल होकर हमारे पास से कुछ सीख के जाएंगे तो हमें खुशी होगी कि हाँ चलो, वो हमारे वजह से कोई आगे बढ़ रहा है। परिधान से संबंधित, बुटीक से संबंधित भी कुछ आपके यहाँ कुछ ऐसी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है? क्योंकि वस्त्र जो एक परिधान जो होता है वो अपने आप में बहुत एक मायने होता है किसी को निखारने के लिए। जो जैसे कि हमारे यहाँ पे होता है, क्लासेस जैसे होता है, एक प्रधानमंत्री योजना के द्वारा भी होता है, और मैं खुद का एक अपना स्टार्टअप की हूँ। जैसे मेरा आरब ब्यूटी केयर है, तो आरब ब्यूटी केयर में ये होता है कि मान के चलिए कि कोई गरीब है, जैसे कि किसी घर में सर्वेंट है, उसके पास कोई पेमेंट नहीं है कि, और उसकी बेटी का ख्वाहिश है कि मैं मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप करवाऊं, और वो नहीं करवाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप मेरे पास आइए, आपका 1 रुपया मैं नहीं लूँगी, और आपको मैं मेकअप करूँगी और क्या बोला जाता है जी, जो परिधान की जो बातें हैं जो तो चूँकि अब बिहार से अब यहाँ पे बनारस की भी लगभग तैयारी हो रही है आपकी, तो तैयारी हो रही है। तो अभी तक के आप किन सेलिब्रिटियों का जो है, मतलब कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ की बातें की जाए, बहुत से लोग रील बना रहे हैं, रील का एक फैशन चल रहा है इस समय, दौर है इस समय जो काफ़ी बूम कर रहा है इस समय, रील बनाने वालों का जो काफ़ी देखा जा रहा है। तो तमाम जो है उसमें कितने लोग अभी आपने लगभग सेलिब्रिटियों की अगर बातें की जाए तो किनको अभी आपने जो है एक्चुअली सर, मैंने काफ़ी सेलिब्रिटियों का मेकअप किया है, ठीक है, बट अभी मैंने जितने भी हमारे जो आपने लगभग सेलिब्रिटियों की अगर बातें की जाए तो एक्चुअली सर, मैंने काफ़ी सेलिब्रिटियों का मेकअप किया है, ठीक है, बट अभी मैंने जितने भी हमारे जो इंस्टाग्राम पे रील वगैरह बनाते हैं लड़का लड़की मतलब, तो मैं उन लोगों का ज़्यादा मेकअप वगैरह करती हूँ शूट के लिए, ठीक है। उन लोगों का 1 घंटे का शूट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मैं करती हूँ। और सेलिब्रिटी हैं सुधा चंद्रा का मैंने अभी फ़िलहाल में किया था 19 मार्च का, और मैंने 6 अप्रैल को किया शिवांगी जोशी का, जो ये रिश्ता क्या कहलाता सीरियल की नायरा हैं, उनका किया था मैंने, और वो मेरे काम से बहुत ही खुश हुई थी। तो मैं ये चाहूँगी कि जितनी भी लेडीज़ हैं वो भी बने इस लायक, ताकि वो भी आगे बढ़ सके, कुछ कर सके, ठीक है। मेकअप आर्टिस्ट सभी हैं और सभी अच्छी हैं, ये नहीं कि नहीं है, ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि जैसे कि मैं आगे बढ़ रही हूँ वो लोग भी आगे बढ़े जी। तो देखिए, एक चूँकि हेयर जो है, हेयर के वैल्यूम होते हैं, जो कलर जो लगाए जाते हैं, इसके साथ साथ अगर बातें की जाएँ जो चेहरे पे जो तमाम तरीके की जो क्रीम्स जो आती हैं, जो तमाम जो प्रोडक्ट जो इसके होते हैं, तो कैसी वैरायटियों का चयन करना चाहिए, चूँकि कहीं ऐसे ना हो कि किसी स्किन पे कोई असर डाले। जितने हमारे मेकअप से प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, सारी कंपनियां अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का कोई नाम नहीं लूँगी, इसलिए कि प्रोडक्ट का एक ब्रांड होता है, आगे वाले कंपनी वाले को भी ख़राब ना लगे कि मैम हमारे प्रोडक्ट के बारे में मतलब गलत बोल रही हैं। सारे अपने अपने जगह पर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी, जैसे कि होते हमारे मेकअप स्टूडियो हो गया, क्रायलॉन हो गया, तो ये अपने आप में फॉरएवर 52 हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। लोरियल है, लैक्मे है, ये अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मगर सारे प्रोडक्ट्स ही अच्छे हैं, बस यूज करने का तरीका पता होना चाहिए कि वो कैसे, आप किस बेसिस पे आप कैसे उसको यूज कर रहे हैं, कैसे आप मतलब उसको सही तरीके से, एक तरीका होता है यूज करने का, आप किस बेसिस पे कैसे उसको यूज करके आप कैसा मतलब आप मेकअप वगैरह दे रहे हैं। देखा गया जो काफ़ी जो सेलिब्रिटियाँ जो रही हैं इस समय, तो उनकी जो आपने जो ब्यूटी टिप्स क्या उन्होंने भी कुछ ऐसे ही कभी सजेस्ट आपको किए कि इस तरह से संजना जी करिए, या कुछ जैसे कोई कभी कमी निकल के आई, या कभी कोई सीखने का कुछ उन्होंने एक नया कुछ तौर बताया हो कभी? देखिए सर, मेरा कहना ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने मन में सोचते हो कि मैं बहुत आगे हूँ, समझ गए, जैसे मैं हूँ, मैं बहुत आगे हूँ, मैं सोचती हूँ और मैं आगे हूँ, ठीक है। तो बहुत सेलिब्रिटी होती हैं, अगर आप कितना भी, सेलिब्रिटी नहीं, ब्राइडल्स वगैरह भी होती हैं, हमारी कमी होती है तो हम बोलते हैं हमारी कमी दिखाइए,
क्योंकि जब तक हमारी कमी वो निकालेंगे नहीं, हम सुधरेंगे नहीं। जी, जी। ठीक है, तो कमी निकालनी एक होता है कि एक नेगेटिव पॉइंट में कमी निकाला जाता है, एक पेमेंट की वजह से कमी निकाला जाता है कि किसी को पेमेंट चार्ज नहीं करना रहता है। हम लोग अपना वर्क बहुत अच्छा दे के आते हैं, बहुत अच्छा, बट ये होता है कि कोई जगह से हमारे पेमेंट में मतलब कि नहीं, आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने लगाया ही क्या है। बहुत लोगों का ये है कि आपने लगाया ही क्या है, आपने किया ही क्या है। आप अपने घर से अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, सब चीज़ को छोड़ के जा रहे हो। आप 6 बजे घर से निकल रहे हो, रात को 10 बजे घर में एंट्री कर रहे हो। ठीक है, ये बहुत छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। और जो आप प्रोडक्ट बायो कर रहे हो, आप कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट बायो कर रहे हो, वो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। आपने पूछा कि आपने लगाया ही क्या है। ठीक है, तो मैम आप सेल करके देखिए एक बार, और हम करेंगे, फ्री में करेंगे। देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो रही है उत्तर प्रदेश में, जब बनारस जो है, बनारस में यदि आप आएंगे तो क्या एक अलग प्रयास रहेगा क्या? चूँकि बहुत से लोग इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो बनारस में अगर आप एंट्री करती हैं भविष्य में, तो कैसे एक अपनी एक अलग पहचान, या मतलब जब भी जो भी तैयारियां जो हैं आपकी, जब भी आना चाहेंगी, तो क्या एक अलग पहचान रहेगी कि किस माध्यम से आप आ रही हैं यहाँ पे, और इसके साथ साथ कैसे आपको लोग अलग से जाने, उसमें क्या एक अनोखा रहेगा? मैं बनारस में बहुत जल्द आने वाली हूँ और बहुत अच्छे सेलिब्रिटी को लेके आने वाली हूँ। मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है, ये मेरा सीक्रेट पॉइंट है, एक नाम नहीं ले सकती मैं, बट मैं यहाँ पे जो क्लासेस लेके आ रही हूँ, ठीक है, ये फिर मतलब 10 डेज का क्लासेस रहेगा, वर्कशॉप रहेगा, और इसमें एक सेलिब्रिटी भी रहेंगी, और इसमें सारे बॉम्बे से मेकअप आर्टिस्ट आएंगे। और जो लोग हमारी बहन हैं, बाहर नहीं जा पाती हैं, मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ शामिल होइए और कुछ सीखिए और आगे जाइए, ताकि हम लोग भी अपने आप को प्राउड फील कर सके कि हाँ, मेरे वजह से कोई आगे। चूँकि जैसे आपने बताया कि जिस तरीके से जो एक इस क्षेत्र में काफ़ी मौके हैं, इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर बातें की जाए, उत्तर प्रदेश में बनारस में जो है फिल्म सिटी भी बनने जा रही है, तो अगर देखा जाए तो भोजपुरी के क्षेत्र में जो है, इसके साथ साथ बिहार से बहुत से आर्टिस्ट हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे जो जितने आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ पे मेकअप का जो दौर जो है, उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें इस क्षेत्र में भी भाग्य और आजमाया जा सकता है भी, और इसमें अवसर हैं? बिल्कुल है सर, ये जैसे कि मान के चलिए सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट जो होती हैं, ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है। और रहा फिल्म इंडस्ट्री की बात, ठीक है, फिल्म जैसे कि आपने बताया बनारस में बन रहा है, वहाँ से भी अगर ऑफ़र मिले तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगी उसमें। जी, तो देखिए हमारे साथ ही इसमें मेकअप आर्टिस्ट हैं संजना जी, और जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में काफ़ी अवसर हैं, और इसके साथ साथ संभावनाएं बहुत हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के लिए बहुत संभावनाएं हैं। लड़कियां जो हैं स्वावलंबी भी हो सकती हैं इस क्षेत्र में आने के बाद। तो तमाम इन्होंने टिप्स भी दिए, और इसके बाद इन्होंने बताया कि किन किन सेलिब्रिटियों के साथ जो है इन्होंने मेकअप किए हैं और कितने सम्मान मिले इन्हें, अपने विषय में पूरी जानकारी बताई। तो बिहार के एक विक्रमगंज से अपना प्रयास करने के बाद अब बनारस की तरफ रुख करने जा रही हैं संजना पटेल जी। वाराणसी से रिपोर्टर्स पेज के लिए शैलेंद्र सिंह।